अरे और नायक क्या हाल है भाई? सब बढ़िया? ठीक है भाई। ऑल गुड। यस सर। तो आप अभी इंटीग्रेटेड मास्टर्स में आईएम में, राइट? हाँ, इंटीग्रेटेड मास्टर्स सेकंड ईयर। सेकेंड ईयर, ओह ग्रेट। तो फर्स्ट ईयर के लिए थोड़ा बातें करना यार। श्योर श्योर। तो फर्स्ट ईयर दे आर कमिंग नेक्स्ट मंथ, तो वी शुड डेफिनेटली हेल्प देम। या और अभी आपका 1 ईयर हो गया, कैसा रहा 1 ईयर का एक्सपीरियंस? वो बहुत सारे एक्सपीरियंस। सो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन? बियॉन्ड लाइक तब मैं ज्वाइन हुआ था यहाँ पर। हाँ। आई थॉट ऐसा ही रूटीन रहेगा सब कॉलेज के तरह। अच्छा नहीं, लेकिन ये ऐसा पढ़ाई के अलावा क्या क्या किया इधर? बहुत सारा किया है। पढ़ाई छोड़ के सब काम किया है। So like university gives you the platform to explore yourself. ये बताइए, जैसे ये कट ऑफ का टेंशन थोड़ा हो जाता है, क्या मार्क्स में एडमिशन इधर मिल जा रहा है लास्ट ईयर के अनुसार आईएमए में? As of now, I have gone through lot many results. हाँ। अभी तो इस बार इंग्लिश में बच्चों को बहुत मार्क्स आया है, लाइक स्कोर हाई गया है। हाँ, बट आईएमए में क्या हो रहा है ना, इंग्लिश इज नॉट कंसीडर्ड, जस्ट इट इज नीडेड फॉर क्वालिफाइंग। 50 मार्क्स चाहिए। या ग्रेट, या यू हैव आईडिया। सो सभी का अभी इस बार स्कोर कमी है जनरल टेस्ट में। हाँ। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, सभी अप्लाई करें। अच्छा, दे शुड अप्लाई। सो आपको सीट मिले या ना मिले सेकेंडरी, बट अप्लाई तो करें। ओके। एंड लास्ट फॉरगेट अबाउट द मार्क्स, यू मस्ट फॉरगेट अबाउट द मार्क्स। डेफिनेटली आप इस बार कट ऑफ भी कम जाएगा, बिकॉज द स्कोर इज वेरी लेस ऑफ एवरीवन। सो देयर आर नो वरीज, यू विल गेट सीट 95%। ओह ग्रेट। यस। तो जैसे थोड़ा हम बात ये करते हैं कि अदर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे सबसे जो हाईएस्ट कट ऑफ है किस सब्जेक्ट्स का यहाँ जाता है? यहाँ जाता है आईएमए में इकोनॉमिक्स में जाते हैं। अच्छा। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस। हाँ। उसके बाद सोशियोलॉजी। हाँ। then comes anthropology. हाँ। then after we can also apply linguistics, like language sciences. अगर ये कोई भी नहीं मिला सीट, हाँ। तो एटलीस्ट लैंग्वेज साइंस हमको मतलब यहाँ एंट्री पाना है जिसका टारगेट, बिकॉज मेनी पीपल हैव डिफरेंट टारगेट। किसी को सोशियोलॉजी पढ़ना है, किसी को मुझे एडमिशन हिस्ट्री पढ़ना है। एंड वंस यू ज्वाइन यू स्टार्ट लर्निंग द सब्जेक्ट और उसमें इंटरेस्ट आते रहता। योर फर्स्ट प्रेफरेंस वाज पॉलिटिकल साइंस? नो, माइन वाज इकोनॉमिक्स। ड्यू टू 2 marks आई लॉस्ट इकोनॉमिक्स। Anyway, coming days you will be enjoying. अच्छा, यहाँ पर ये बताइए, जो फर्स्ट ईयर में रहता है, you are supposed to study every subjects थोड़ा? Like we have an option of elective. Okay. We can elect some of the subjects. हाँ. We have core subjects. Now political science में एक सेमेस्टर में एक core subject रहता है, हाँ. अगले सेमेस्टर में 2 core subject रहते हैं। Okay. Like it depends on semester. So it's a BA program, not honors program. Like we can take exited 3rd year, after 3 years, or 4th year, or at 5th year. Yeah. Okay. We so have that 3 options. you have like you need not to write CUET PG, like हमारे CUET PG अलग से नहीं लिखना पड़ता। नहीं लिखना पड़ेगा। So UG लिखे 5 years तक ये कैरी कर सकते। Yes. हाँ, जिनको JNU DU सब जाना है, they have to write again CUET PG, and after 3 years you can write UPSC exam as well and different exams, क्योंकि exit option है you have। Yes. अब थोड़ा ये बात करते हैं आपस में, क्या फ्रेंड्स कैसा है, मारा पीटा होता या फिर मिलजुल के रहते, या फिर मारा पीटा यहाँ like we have a good healthy politics. Okay, healthy politics. Like there are a lot many organizations. Like politics in student life is very important. Very important. You learn a lot. देश का भविष्य स्टूडेंट है और उसमें पॉलिटिक्स बहुत मेजर रोल प्ले करता है। सो आई रिक्वेस्ट जो भी एंट्री करता है HCU में 2025 बैच, प्लीज ज्वाइन इन पॉलिटिक्स। कुछ नहीं होता है, एंड इट्स नॉट फोर्स्ड, इट्स अप टू यू, नोबडी विल बी फोर्सिंग यू। जब आपको टाइम मिलता है, यू शुड ज्वाइन द एक्टिविटीज, लर्न द एक्टिविटीज एंड ऑल। या लाइक पॉलिटिक्स में ही यहाँ पर लॉट मेनी एक्सपीरियंसेस होता है। एज ऑफ नाउ आई हैव जॉइन्ड इन वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ओके लेट मी नॉट नेम। Like they gave me a good position. I'm working for it. I have lot many experiences. Like अपने में एक leadership grow होता है। I know. You meet the people. You learn the things. We will come to know how to make a program, how to balance it, how to take how to conduct an event, how to orient it. अभी आपने cleaning कुछ किया कैंपस का last day? Yesterday only we did a clean drive. Today we did notebook distribution. That's really great यार। Yeah. So you learn a lot. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आओ ककुंड होके सिर्फ क्लासेस करो और पढ़ो। वो तो लाइफ नहीं होता है यूनिवर्सिटी में। एवरीथिंग शुड बी एक्सपीरियंस। लेट नाइट लाइक रोमिंग्स आउटसाइड। देखा हमको तो कैंपस में रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, कुछ सही है, वेरी फ्री एंड फ्रीडम, बहुत फ्रीडम है कैंपस में। कोई नो बोलने वाला नहीं रहता है, जो मन में करता है, बट डू इन राइट थिंग। लिमिटेडली हमको फ्रीडम यूज करना है। ट्रू।
Yeah, like we have North Southcom. Night 2 o'clock ko there is a Canteen. night canteen. 2 We have o'clock, 3 good o'clock. Maggie there. Yeah, Maggie, omelets. Yeah, with friends we'll go there. That is what different life. Yeah. So you That is make a part good of groups. life. And it's not even expensive. In campus everything is very less expensive. 20-30 रुपए में डोसा मिल रहा, 40 रुपए Very, 50 रुपए का खाना मिल रहा. and It's a great thing. for those who are financially unstable, हाँ, little financially weak. Yeah, HCU campus is very suitable. true. No worries, you will get all the scholarships. Like mess bill भी very affordable रहता है. So no worries for anyone. Anyone can join this campus. तो एक बात का आप गारंटी लेंगे, अगर कोई बच्चा नया एडमिशन ले रहा है, मैं आपका नीचे ईमेल आईडी दूंगा, इफ यू अलाउ मी, तो मैं आपका नंबर भी दे सकता हूँ कि किसी तरह का उनको अगर उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा, मीन्स एनी काइंड ऑफ अटैक हुआ या थोड़ा कहा सुनी हो गया, बिकॉज बुलिंग इज देयर, लाइक बिकॉज ऑफ मेनी रीजन, थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो गया, दैट ना, तो लाइक दे शुड फील सेफ. और उसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पीपल हैं. इट इज़ वेरी रेयर, एक दो कभी कभी इट्स रैंडम, इट कुड हैपन, बट फॉर दैट पीपल लाइक नायक एंड डिफरेंट पीपल आर देयर टू हेल्प यू. वी हैव इंस्टीट्यूशनल बैकिंग एज वेल. फॉर द फीमेल वी हैव GS एज वेल. so many things are there. So you need to know the person. Once you meet the person, especially the seniors like him जो आपसे एक साल बड़ा है, at least they can tell you what are the organizational structures, what are the advantages, the benefits you can avail. Because many people comment me कि सर sports है वहाँ, क्या है, gym है, free है, so lots of things there. And definitely at this age 17-18 you join campus, so gym facility, sports, घूमना फिरना ये तो होते रहना चाहिए apart from the studies. Before concluding it, like a few things you wanted to make to the new students who want to come, especially in their mindset, because positive mindset is very important. Yeah, please. Yeah, जो भी 2025 admissions मेरे दोस्त जो भी ले रहे हैं, सबको एक ही मैं वादा करना चाहता हूँ, आपको कुछ भी प्रॉब्लम रहो, this Ritesh Nayak, I'm working in one of the organization, always ready for you. अभी तक हम बहुत लोगों के लिए फाइट कर चुके हैं. एंड like recently land issue हुआ था. हाँ, land issue. Like Telangana government was grabbing our land. We were very actively participated, and we didn't allow that government to take the land. Yes. So that is what power of an organization. That is the power of students unity. So किसी को कुछ डरना नहीं है. हम सब यहाँ पर है, आपके भैया के जैसा, आपके भाई के जैसा. जरूर we will help you. There will be no issue with any officials. अगर यहाँ पर एक अच्छा फैसिलिटी जो है सबसे बड़ा, we can question anyone directly. You can question the authority. If you have the problem, directly question. No need to fear with any of the official. Yes. And I wonder, you are just graduation first year. You must be nearly 18-19 years. Yeah. That's it. And you see the kind of the josh, the fire he has to bring a change in the system. Such kind of confidence he may not get if he would be at different place. Yes. After joining the HCU, after meeting the different people and the organization you are working with. Yes. So you got a lot of confidence. Study has different role. That's the degree and the job and all you will get. But the kind of personality development and the confidence and the kind of the fire you have, that comes from you meet the people, you work effortlessly. So that everybody should have at such a young age, because we all are the future. So thank you so much नायक, काफ़ी मज़ा आया. And एक मैं आपको बता दूँ, you must be surprised when he was talking in Hindi. He is local guy, Hyderabadi guy. You may be thinking कि सर आप local से क्यों बात कर रहे हो? Because so that you can feel the sense कि local people are very welcoming. Don't feel you come from the Jammu or the UP or the Manipur or the Kerala. They all are very welcoming, and regardless of language, either you know English or any language, no issue. Every people here respects all language. Yes. And they have their own forum, state-wise or the region-wise. You need not to worry at all. Ultimately, you are coming home from the home. एक home से आप दूसरे home में आ रहे हो. We are in India. Yes. हम देश छोड़ के नहीं जा रहे. So that was really amazing and really motivational for the upcoming. Hope कि they will join and will meet you, Nayak. And hopefully will do the another session if it is required during the admission time. आप अप्लाई करें, अभी से नोटिफिकेशंस वगैरह आ जाएंगी. नीचे टेलीग्राम होगा, वहाँ मैं अपडेट सारे डाल देता हूँ. और मैं नवीनोमिक्स ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे लिंक होगा. वहाँ पे भी अगर इफ़ यू वांट टू कनेक्ट मी 1-to-1, so you can follow us on Instagram as well. And rest of the things Nayak will take care. I will put his email ID so you can connect him directly anytime. All the best. चलो Nayak, thank you so much for your time. Hope to see you next time. Yes.